हमारी संस्कृति में गाली देने को अच्छा कभी ना बताया गया है और ना हम इस बात का समर्थन करते हैं। खास तौर से ये 10 सालों में जो राजनीति का जो स्वरूप बिगड़ा है, इसमें जो विकृतियां आई हैं, मैं इसका समर्थन नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई गाली देता है तो उसका भी मैं समर्थन नहीं करता, और सोनिया गांधी जी को कोई गाली देता है मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। लेकिन जहां तक आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने जो कहा है, उसके लिए वो रिग्रेट शब्द का यूज कर चुके हैं और खेद व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन मोदी जी को कोई गाली दे मैं उससे खुश हो जाऊं और सोनिया जी को गाली दे मैं उससे नाराज हो जाऊं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश बड़ा है, राजनीति छोटी है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी, लेकिन गौरव भाटिया, कांग्रेस ने फुल टॉस फेंकी और आप लोगों ने लपक ली। कांग्रेस कह रही है कि इनको बहाना चाहिए था, अब ये खेल करने वाले हैं अपना। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जब ये देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और आदतन देते हैं तो जनता को कितनी ठेस लगती है। और मैं एक बात कहूंगा, आप याद करिए अमीश जी, एक लाइन कही जाती है, दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। यह है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जितना गाली देंगे वो विष भी पी जाएंगे, लेकिन भारत माता को वो और ऊपर लेके जाएंगे, विश्व पटल पर हमारी पहचान बनेगी। ये वो खड़गे जी हैं अमीश जी। गुजरात के चुनाव याद करिए, 100 सर वाला रावण है मोदी, ये बोला था झूठों का सरदार है। जनता ने 156 सीटें दी, 156, छाती 56 और सीटें 156। नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। यह दिखाता है जितना गाली दोगे उतना जनता जवाब देगी। दूसरी बात, राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं। क्या हुआ? तो भुगत रहे हैं उसके लिए वो। मैं वही बता रहा हूं, 52 साल के अपरिपक्व बालक, उनको 2 साल की सजा हुई, उनकी सांसदी भी चली गई। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है, गांधी परिवार चाहता है कि जितने चाटुकार हैं इनकी पार्टी में, नेता तो आचार्य जी जैसे बचे नहीं हैं, वो गाली देते हैं मोदी जी को, उसके बाद उनको पद मिल जाता है, इसलिए रोज गाली देते हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये कहते हैं मर जा मोदी, और जनता कहती है कर जा मोदी। ऐसा कर्जा कि जो पहले कभी नहीं हुआ, और इसीलिए देश की जनता आशीर्वाद दे रही है। कर्नाटका चुनाव में डबल इंजन की सरकार आएगी और जनता ऐसा खड़गे जी को करेगी, कहते हैं ना घर का न घाट का, वो हालत हो जाएगी। जी, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, उनकी अपनी कहानी चल रही है, आप अपनी कहानी को रो रहे हैं। हमारे ऊपर तो आप कह रहे हैं कि भद्दा सा गाना बना दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स में शुचिता नाम की जो चिड़िया होती थी वो उड़ चुकी है? बिल्कुल। जो अभी आचार्य जी बात कह रहे थे, आपने देखा बीजेपी के प्रवक्ता ने जब बोला तो उनकी भाषा शैली कैसी थी, उसमें आप समझ गए होंगे भाषा शैली किस तरह का इस्तेमाल कर रहे थे। ये संस्कृति संस्कार भारतीय जनता पार्टी में है कि किसी के लिए अपमान करना। आप देखिए, गाना जब हम बनाते थे, गाना तो क्या लिखते थे, हम कहते थे जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। हम क्या बात करते थे? खुशहाली, विकास, लैपटॉप, सुनिए ना, लैपटॉप, 100 योगी लाइए। ये क्या गाना बनाते हैं? गुंडे दंगे। बताइए, गुंडे दंगे ये शब्द गाने में होने चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हो आप समाज के अंदर में? मैं आपके भी संस्कार, ये देखो संस्कार, ये देखो संस्कार नहीं होना चाहिए। आपके बीच आपको नहीं बोल रहे हो, आपको कोई लॉजिक लगा? ठीक, बीजेपी चाहती नहीं है कि संगीत रागी। आपत्ति आपको प्रधानमंत्री को जो विषैला सांप कहा उस पर ज्यादा है, या सोनिया जी को विषकन्या का उस पर ज्यादा है? देखिए, मुझे गाली गलौज की कोई भी भाषा हो, वो कभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और एक सभ्य लोकतंत्र के लिए अच्छी बात कहीं से नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह जो गाली गलौज की भाषा है, जब परिवारवाद बढ़ जाता है तो लोकतंत्र के प्रति शुचिता कम जाती है, और परिवार के प्रति जब आपकी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। जब से श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति में आई, उसके पहले की राजनीति को आप देख लीजिए, उसके बाद की राजनीति को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो कटुता का माहौल है,
ये श्रीमती सोनिया गांधी जी की भारत पर की अनुराग राजनीति गोदरे ने को बोला देना है। 2014 के बाद हुआ ये सब कुछ। नहीं, वो गलत है। आचार्य जी ने भी यही मौत का देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जितना गाली गलौज नरेंद्र मोदी के खिलाफ विस्फोट किया गया है, एक भी इस देश का राजनेता इतना अपमान नहीं झेला है और बर्दाश्त किया है और निखर करके आए हैं। ये देखिए आचार्य जी, आप कितना भी डिसएग्री करिए प्रोफेसर रागी से, लेकिन विपक्ष चौराहे पे खड़ा है और चौराहे पे आवाजें निकाल रहा है कि आइए हमारे साथ, आइए हम सब मिलके मोदी को निपटाएंगे, लेकिन गाली देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिग्रेट जताया, गाली दी, इमरान प्रतापगढ़ी को आपने स्टार प्रचारक बनाया। कांग्रेस पार्टी क्या जिस इथॉस के साथ चलती थी उस इथॉस को भूल चुकी है? दूसरी बात, क्या विचारों का पटाक्षेप हो गया है? मैं बड़ा शब्द यूज कर रहा हूं, विचारों का पटाक्षेप हो गया है कांग्रेस पार्टी के साथ। इस तरह की गाली की भाषा, मोदी सांप है, जहरीले सांप है, मोदी रावण है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 3 राज्यों में क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट के अंदर कब्र किसकी खुद गई वहां पर? पॉलिटिकल कब्र। आचार्य जी। अमीश देवगन, मैंने शुरुआती बात में ये बात कही कि किसी भी राजनीतिक विरोधी पार्टी के नेता को गाली देना ठीक नहीं। आपने एक तरफा बात की है। आपने कहा क्या मोदी जहरीला सांप है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सोनिया गांधी विष कन्या है? हमने दोनों खबरों को दिखाया, अब आपसे थोड़ी पूछूंगा। दूसरी बात, अमीश देवगन जी, अभी मैंने जब बात की तो उसके बाद गौरव भाटिया जी क्या बोले? 52 साल का अपरिपक्व बालक। क्या राहुल गांधी अपरिपक्व हैं? अपरिपक्वता का मतलब होता है मंद बुद्धि हैं। क्या राहुल गांधी? आपने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, इन्होंने कहा। नहीं, आप ही ने बहुत कुछ कहा है राहुल गांधी के लिए। आपने कहा राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं। इनके मन में बैठ गया वो पप्पू है, मैं क्या आपकी करूं पार्टी ने बताइए। कहा 1980 से पहले इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश के संस्कार नहीं थे क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये देश नहीं था क्या? नंबर 3, इस देश के अंदर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी कि पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके विरोधी जो लोग थे उनसे संसद में खड़े होकर के सामने आमने उनका विरोध करते थे। लेकिन विरोध करिए, गाली क्यों दे रहे हैं? कब्र क्यों खोद रहे हैं? मोदी की कब्र क्यों खोदी जा रही है? मैंने कब कहा मोदी जी कब्र खोद? आपके नेताओं ने बोला, उत्तर दे दूं, प्लीज। नारे लगे। अच्छा, जो रनवे के ऊपर नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक बार इनसे पूछिए कि सोनिया गांधी विष कन्या हैं? जी, अभी पूछे गौरव भाटिया, आपके विधायक, आपके नेता ने भी सोनिया जी को विष कन्या बोला है। क्या आपको लगता है आप उसको पार्टी से बाहर करेंगे? क्योंकि अगर आपको लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बोला तो आपका विधायक, आपका नेता ही है, उसने सही बोला। नहीं, और खड़गे जी ने जो बोला उस पर उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। मैं उत्तर देता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए कितने ज्ञान वाली बातें करते हैं लेकिन आचरण में कुछ है नहीं। इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति हो संवैधानिक पद पे ना भी हो, इज्जत जरूर करिएगा। अच्छा, मैं एक खबर इसीलिए लेके आया। आजम खान, जयप्रदा थी इनकी पार्टी में, कह रहे तुम्हें 17 साल लग गए, मैंने 17 दिन में उनके अंडरवेयर का रंग जान लिया था। क्या कार्रवाई हुई उन पे? नहीं हुई। अब छोड़िए उनको, अखिलेश यादव की बात करते हैं। मैं लेके आया हूं 2017 में फरवरी। खड़गे जी समाजवादी पार्टी से नहीं आते। मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं। चल रहा है, 17 चल रहा है।